एक बार की बात है, नूरजहाँ नाम की एक रियासत थी। वहाँ एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी सिया। सिया सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बहुत ही नरम दिल, मुस्कुराने वाली और सबकी परवाह करने वाली। उसकी मुस्कुराहट देखकर महल के लोग कहते, जहाँ सिया होती है वहाँ से गम खुद चला जाता है। सिया के पास सब कुछ था, शानो शौकत, सोना, हीरे, लेकिन उसका दिल एक चीज़ चाहता था, ऐसा प्यार जो उसे उसकी खूबसूरती से नहीं, उसकी रूह से चाहे। बहुत राजकुमार सिया को देखने आते, लेकिन सब उसके चेहरे की तारीफ करते, उसके दिल को कोई नहीं देख पाता। सिया चुपचाप मुस्कुरा देती, पर अंदर से थोड़ा सा उदास रहती। एक शांत रात सिया महल की छत पर अकेले बैठी थी। तभी नीचे से एक हल्का सा सुर सुनाई दिया। वो था आरव, महल का एक जवान सिपाही जो अपनी बांसुरी बजाया करता था। उसकी धुन इतनी साफ, इतनी निर्मल थी कि सिया का दिल पहली बार सुकून से भर गया। वो चुपचाप उस धुन को सुनती रही। अगला दिन सिया ने पहली बार आरव से बात की। आरव शर्मा गया, पर बोला, राजकुमारी, मैं आपके लिए नहीं बजाता, बस बजाता हूँ, और जिसे सुनाई दे जाती है शायद उसी के लिए हो। सिया को पहली बार लगा कि किसी ने उसे उसकी रूह के लिए कुछ कहा हो। दोनों की बातचीत बड़े आराम से बढ़ने लगी। सिया को आरव में एक ऐसा साफ दिल इंसानियत मिली जिसे वो कभी कभी अपने महल में भी नहीं देख पाती थी। लेकिन जैसे ही सिया का चेहरा खिलने लगा, राजा ने फैसला सुना दिया। सिया की शादी मेवाड़ के राजकुमार अधिराज से होगी। सिया चुप हो गई, पर माँ बाप को दुख ना हो इसलिए कुछ न बोली। आरव ने भी कुछ ना कहा, बस एक बात बोली, अगर खुशी चाहिए तो दिल की आवाज़ सुनना। सिया की आंख भर आई, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। शादी वाले दिन महल सज गया। सिया ने सबसे सुंदर लाल लहंगा पहना, पर दिल बिल्कुल शांत नहीं था, बिल्कुल जैसे कोई रोने से पहले होता है। मंडप सज गया, लोग आ गए, पर एक अजीब सी बात हुई। दूल्हा राजकुमार आदिराज मंडप तक पहुंच ही नहीं पाया। गाड़ी महल के गेट से वापस मुड़ गई। सब घबरा गए। राजा परेशान हो गए। लोग फंसा फंसा के कहने लगे, लगता है शादी टूट गई। सिया चुप थी, पर उसका दिल धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद महल के दरवाजे पर एक संदेश आया। वो राजकुमार आदिराज का खुद का लिखा हुआ पत्र था। मैंने आपको दूर से देखा है। आप इतनी नरम दिल हैं, इतनी सच्चाई कि मैं आपको कभी भी किसी बंधन में नहीं बांधना चाहता। जिसका प्यार आपको मुस्कुराने लगे, उसी के हाथ में आपका हाथ होना चाहिए। महल में सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों में आंसू आ गए, पर पहली बार वो आंसू दुख के नहीं, रीति आज़ादी के थे। सिया मंडप से उठी, राजा रानी उसके पास आए। रानी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। आज बता दो। सिया ने धीरे से कहा, मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जिसके साथ मेरा दिल हल्की सी मुस्कुराहट पाता है। और तब सबकी नज़र पैलेस के नीचे खड़े एक आदमी पर गई। वो था आरव। आरव ने कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा सर झुकाया। सिया उसके पास गई और बोली, चलो मेरे साथ, क्योंकि
जहाँ तुम्हारी धुन होती है वही मेरा घर लगता है। सिया ने आरव से विवाह किया और लोगों ने कहा, राजकुमारी ने खूबसूरती के लिए नहीं, साफ दिल के लिए अपना जीवन साथी चुना। और नूरजहाँ में पहली बार किसी शादी की कहानी ने पूरे लोगों का दिल छू लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।